जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर हमें अकारण कृपा करके हमें बहुत ही अनूठे फैमिली गेट टुगेदर में लेके आए हैं और उनका बारंबार धन्यवाद। आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, विधि। विधि, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने वॉलंटियर किया कि आप हमारे साथ आएंगे और अपने व्यूज शेयर करेंगे। सो हमारा टॉपिक है हाउ व्हाट वैल्यूज मेक अस ह्यूमन, राइट? सो विधि, आपका 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 हम देखें टॉपिक, बहुत ही प्यारा आपने टॉपिक उसमें चूज किया है एंड उसमें आपने लिया है ग्रैटिट्यूड, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुलनेस, राइट? सो आप बताएं कि आपने क्या सोचा जब आपने ये बनाना शुरू किया, कि आपको क्यों लगा कि ह्यूमंस में ग्रेटफुलनेस होगी तो वो बहुत सुंदर ह्यूमन बीइंग है? आंटी, जो फर्स्ट थॉट में दिमाग में आया था कि अगर हम गॉड से ग्रेटफुल होते हैं, इफ वी आर ग्रेटफुल टू हिम, तो फिर हम लोगों को कोई डिजायर्स नहीं होते, हम कंटेंट रहते हैं और हम काफी सेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो डिजायर्स नहीं होते, सो हम हैप्पी रहते हैं और हम में बहुत पॉजिटिविटी होती है। कैसे ये वेरी इंटरेस्टिंग विधि, कैसे आपको लगा कि अगर हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल हैं तो हम में डिजायर्स नहीं होती? क्या डिजायर्स होना अच्छी बात नहीं है? आंटी, डिजायर से कभी कभी इंसान जब अगर वो नहीं मिलता है हमको तो हम सैड हो जाते हैं। तो फिर वो वहां पर फिर हम सैड हो जाते हैं, तो हम हैप्पी नहीं रहते और फिर बहुत ऐसा डल हो जाते हैं एकदम। और और जो डिजायर्स होना अच्छी बात है, पर जब वो आपको नहीं मिलता है तो आप सॉरी हो जाते हो। उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि मतलब जो मुझे मिला उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। उसके लिए लाइक, ग्रेटफुल। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप अब एक्सप्लेन करेंगे, आपका बहुत ही यूनिक पोस्टर आपने बनाया और आप बताएंगे कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं और क्या क्या आपके लिए मायने रखता है। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो, हाँ। आपके पास हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले हम ग्रेटफुल होते हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो हम लोगों को फ्यूचर में दिशा दिखाते हैं और फिर वही सबसे ज़्यादा हमें प्यार करने वाले होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हमारा टेक केयर करते हैं। एंड उसके बाद में मैंने लिया है फॉर सत्संग। सत्संग से हमारे अंदर वो वैल्यूज आती हैं कि मतलब गुड मॉरल वैल्यूज आती हैं और हमको डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है, फिर समझ आ जाती है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अच्छा, मुझे एक देन, बात बताइए, हम वापस हाँ। पेरेंट्स पे चलते हैं। आपने लिखा टू गिव मी गुड पेरेंट्स, राइट? सो वी आर वेरी लकी, है ना, कि आपने यूज वर्ड किया गुड पेरेंट्स। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि उन बच्चों का क्या जहाँ पे वे गुड पेरेंट्स शायद ना यूज कर पाए, हाँ, या फिर उनके पेरेंट्स ने चूज नहीं किया कि वो उनके साथ रहें, तो वो बच्चे कैसे, आपको लगता है कि वो कैसे अपने मन में ग्रेटफुलनेस लाएं? क्या लगेगा, वो क्या कहेंगे आप? वो गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, तो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं वैसे। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, दैट्स राइट। सो उदास, जैसे आपने कहा कि अगर हमें जो चीज नहीं मिलती है तो हम उदास हो जाते हैं, हमारे डल हो जाते हैं। सो उस तरफ जाने की बजाय हम अगर कनेक्ट हो सके परमेश्वर के साथ और उन्हें, जैसे आपने कहा, कि हम उनको फ्रेंड बना सकें, तो आई गेस वो हैप्पीनेस बहुत सुंदर होगी। और हम यहाँ पे स्वामी जी महाराज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? स्वामी जी महाराज के पेरेंट्स नहीं रहे थे तो कैसे प्रभु ने
उन्हें अपने साथ जोड़ा, किस तरह से जोड़ा, है ना, और उनको अल्टीमेट परम पिता मिल गए, राइट। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी नाइस। और यही चीज है कि हम अपनी सोच को कैसे सही दिशा में लेके जा सकते हैं। वो आपने सेकंड पॉइंट बोला कि सत्संग हमें ये सिखाता है ना, वरना किसके मन में आए कि हम प्रभु को अपना मन बेस्ट फ्रेंड बनाएं। ज्यादातर तो लोग भगवान को बल्कि गुस्सा करते रहेंगे कि हमें ऐसे पेरेंट्स क्यों दिए, या मुझे पेरेंट्स क्यों नहीं दिए, या फिर मुझे सिंगल पेरेंट क्यों दिया, है ना, गुस्सा होते होंगे। पर सत्संग हमें बता सकते हैं कि हम अच्छी सी चॉइस कैसे कर सकते हैं, और जो हमारे पास सिचुएशन है हम कैसे उनके लिए ग्रेटफुल फिर भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि क्योंकि अब क्या लगता है, टफ सिचुएशंस क्या लेके आती हैं लाइफ में? टफ सिचुएशन सब लोगों के लिए सॉरो लेकर आती है, लाइक दे आर वेरी स्ट्रेस्ड और उनको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। हाँ, तो फिर उसमें से निकल कैसे सकते हैं? वही उनसे कनेक्ट हो जाओ, और फिर अगर हम उनसे पूछते हैं जो हमारे मन की क्वेरीज होती हैं, तो किसी ना किसी वे में वो हमको अपने हमारे आंसर्स दे देते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। सो अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो नॉर्मल लोग तो उदास हो जाएंगे, है ना। जैसे लेट्स से आप मैथ क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। गुस्सा भी आ जाते हैं कई बार, या फिर उदास भी हो जाते हैं कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, है ना। पर आपने कितना सुंदर सोल्यूशन दिया कि अगर हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, या उनको अपने मन की बात बताते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ, बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। चले आगे चले। फिर आगे है टू गिव मी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे महाराज जी अभी बोलते हैं कि संगति का हम पर बहुत असर पड़ता है। तो अगर हमारे पास में अच्छी मतलब आसपास के लोग हमारे अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो मतलब हम राइट पाथ पर जाते हैं। मतलब होता है कुछ लोग लेड अवे हो जाते हैं बाय देयर फ्रेंड्स एंड ऑल द कंपनी दे हैव। तो फिर इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स तो फिर यू ऑलवेज गो ऑन द राइट पाथ। बहुत सुंदर, दैट्स राइट, वेरी, एंड दैट इज सो सो वेरी इंपॉर्टेंट, गुड कंपनी। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल, है ना, कि हम गुड कंपनी के लिए बहुत ग्रेटफुल हों, और वो हमें सही रास्ते पर लेके जाती है। जैसे हम लोग की ऑनलाइन आजकल कंपनी चल रही है, राइट। तो वो हमें हमें सही रास्ते पे मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है कि हम और बेटर कर सकें। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है टू गिव मी अ न्यू डे। रोज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कुछ नया करें उस दिन, कुछ मतलब उनके साथ मतलब कि कुछ नया करें, कुछ मतलब जो हम लोगों ने एवरी डे यू फेस समथिंग न्यू एंड देन यू गेट मतलब न्यू डे मिलने के लिए थैंक यू। बिल्कुल, हम उठे ही हैं, राइट। यू गेट अप इन द मॉर्निंग, और आप देखते हैं मामा है, पापा है, और घर में अगर दादा दादी हैं, या भाई है, बहन है, वी फील थैंकफुल, है ना। पर अगर हम रोज ऐसे उठे, ओ ओके, टेक फॉर ग्रांटेड, पर अगर हमारा भाव बदल जाए, सब है, you know, it, that feeling is so different, rather than हम take for granted लें। हम उठ ही गए हैं, ओ ओके आई एम हियर, है ना। इस तरह बच्चों को तो नहीं आती होगी फीलिंग, वो सुबह उठते होंगे मामा दिख गई तो गुड, है ना, इस तरह से। या छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे, उन्हें मामा चाहिए होती है, तो या पापा दिख गए, इस तरह। बट एज वी ग्रो हम ये चीज भूल जाते हैं कि our loved ones are there, everything, and then we feel grateful कि छत है, and family है, और new day मिला है, और कितना कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दी है ना, कि नई शुरुआत भी कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा, हर नई चीज नई नई कर सकते हैं, एवरीडे नया कर सकते हैं। बहुत सुंदर, ग्रेटफुलनेस उसके लिए भी है। और फिर क्या है, आगे बताइए। फिर है कि हमको शेल्टर देने के लिए, फूड देने के लिए, एंड जो मैंने पहले भी बोला था फॉर बिकमिंग माय बेस्ट फ्रेंड।
हाँ, भगवान से आपने मित्रता कर ली, हाँ, उनके साथ फ्रेंडशिप हाँ। कर ली और आपको शेल्टर दिया, बिल्कुल सही बात है। छत है, कितने लोग होमलेस होते हैं, छत नहीं होती, कहाँ कहाँ सोना पड़ता है, हमें वो खाना मिलता है ना, अपने आप मामा तैयार होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती, पर कईयों को ऐसा नहीं होता। सो इतनी छोटी छोटी चीजें भी वी नीड टू बी सो ग्रेटफुल फॉर। बहुत सुंदर है, वेरी थॉटफुल। हाँ जी, आगे बताइए। नेक्स्ट है फॉर द ब्यूटीफुल नेचर। नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि बीइंग सेल्फलेस, मतलब बीइंग पंक्चुअल एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक बीइंग व्हाट यू से दैट कर्टियस, या फिर हमेशा झुके रहना, एंड जैसे कि हाँ वैसा। वाओ, और बहुत सुंदर। ये लेते हैं ब्यूटीफुल नेचर से, हम बहुत कुछ सीखते हैं, सो हम उसको थैंकफुल होते हैं। तो बताइए कि सेल्फलेस कैसे नेचर हमें सिखाती है होना। जैसे हम देखते हैं कि काफी लोग पेड़ काट देते हैं या फिर फ्लावर्स प्लग कर लेते हैं, बट देन ऑल्सो वो हमको सारे हमारे जो एसेंशियल चीजें होती हैं, वुड, फ्रूट्स, सब हमको देती है विदाउट ट्राई करती केयरिंग अबाउट कि जाती हमने है ना। पहले क्या। हाँ, वो ये हाँ। नहीं कहती हेलो तुमने मेरा फ्रूट खाया, अब अगली बार मत आना मेरा फ्रूट लेने। है ना, या बिना पूछे मेरा पत्ता लिया या मेरा शेड लिया, डोंट सिट अंडर माय शेड नेक्स्ट टाइम, है ना, ऐसे नहीं कहती नेचर। वो एनिमल्स को भी टेक केयर करेगी। पेड़ की अगर बात करते हैं, और अगर बर्ड्स हैं वो भी बैठ सकते हैं, और हम जैसे सेल्फिश लोग आके वुड काट देते हैं उसको भी नया प्लांट उगा देगी, है ना, कि लो भाई और उगा दिया और ले लो। हाँ, तो कितना कुछ देती है, मेडिसिन देती हैं, है ना, और फ्रूट्स कितना कुछ देते हैं, कितना कुछ मिलता है नेचर से। सो अगर एवरीडे हम थैंकफुल रहें इनके, ग्रेटफुल रहें। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, मेजर थिंग इनसे मिलता है, तो यस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और हम काटे तो हमें याद रहे कि हमें इन्हें वापस देना है ना, ये बहुत जरूरत है कि अगर हम एक पेड़ काटें तो बल्कि 2-3 लगा दें, है ना, ऐसे करें हम। बहुत सुंदर। फिर आपने क्या लिखा। फिर एंड में मैंने लिखा है कि लेटिंग मी चांट हिज नेम, क्योंकि हम लोग उनके मर्जी के बिना हम लोग जाप नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो वो जब हम पर कृपा करते हैं तभी हम उनका नाम ले सकते हैं, क्या इवन बात है, सत्संग जाने के लिए भी। ये तो मम्मी ने बहुत अच्छा सिखाया है। नहीं आंटी। हाँ, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है कि हम उनका नाम उनके बिना नहीं ले सकते, और अगर हम लेते हैं तो हम उनको थैंक्स करें कि आपने हमें ये नाम अपना लेने दिया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारा। एंड ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड मेरा भी बहुत फेवरेट है, और मेरी भी पूरी कोशिश है कि अगर हम इसमें कुछ एवरी डे, एवरी पल एक्चुअली ग्रेटफुल हो पाए तो बहुत सुंदर है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आप रियल लाइफ में ये क्या क्या चीजें इनमें से प्रैक्टिस करते हैं। आंटी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एग्जाम लिख लेती हूँ मैं, और उसके बाद में जब एग्जाम पूरा खत्म हो जाता है तब मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ कि मेरा एग्जाम अच्छे से लिखवाया उन्होंने। एंड कभी कभी एग्जाम के बीच में भी होता है कि कोई आंसर याद नहीं आता, तो फिर मैं पूछती हूँ तो अचानक से याद आ जाता है, तो देन आई एम थैंकफुल टू। आपने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कर रखी है। तो देखो महाराज ने मुझे कैसा गिफ्ट दिया आज, हाँ, कि विधि आई और विधि 9th ग्रेड में है, और कितनी सुंदर उसने इंस्पायरिंग है आप विधि। सब बच्चे भगवान को फ्रेंड आप जैसा बना पाए और अपनी डे टू डे लाइफ में आपकी उनसे कनेक्ट हो पाए, तो बहुत सुंदर है। और बताइए, और कैसे कैसे ग्रेटफुलनेस रोज प्रैक्टिस करते हैं विदाउट फेल, मतलब आपको होता है जैसे कि मुझे करना ही, मतलब आपके नेचुरली करते होंगे तभी। हाँ जी, हाँ, कई खाना खाने के बाद में फिर थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने खाना दिया था, और उसके बाद में जाप करने के बाद में भी थैंक यू बोलते हैं कि आप उन्होंने जाप भी हमसे जाप करते हैं, करवाए। आप जाप भी हाँ। करते हैं।
वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो आप जाप भी करते हैं और उसके बाद भी आप थैंक्स बोलते हैं कि आपने कि भगवान ने जाप करवाया। बहुत सुंदर। आप आपको कहना पड़ता है जाप करने के लिए या खुद कर लेते हैं आप? आंटी, रात को बैठ कर करती हूँ मैं। रात को लाइक करते हैं पूरे सोने दिन से तो। पहले? हाँ, रात को। हाँ सोने से पहले, ठीक है, ठीक है। हाँ। कभी आपको ऐसे होता है कि आप जब जाप करते हैं तो आप कर नहीं पाते, या जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, एग्जाम्स हो और कर नहीं पाते, ऐसा कभी होता है? नहीं, मतलब कि पूरे दिन तो नहीं होता, बट एग्जाम के जाने से पहले मैं रोज माला फेर कर जाती हूँ। माला करके जाते? एवरी डे स्कूल से। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर आप रोज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के दिन ही करते हैं, हाँ। रोज भी करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत, थैंक यू सो मच। सो और क्या करते हैं ग्रेटफुलनेस, और क्या करते हैं प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस कैसे करते हैं और प्रैक्टिस रियल आंटी। लाइफ में? हाँ, जैसे जाप किया, वो भी महाराज ने कहा है कि जाप इज अ मीन्स ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना। जाप करो मतलब आप भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं। सो बट आप और चीजों के कैसे ग्रेटफुलनेस लाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? आंटी, कभी कभी मतलब हमारा शरणम घर के पास में ही है, तो वी गो देयर टू, मतलब जब जाते हैं ऐसे ही हम लोग, जब सत्संग और नहीं होता तो समटाइम्स मैं अलोन टाइम में बैठकर उनके साथ में काफी बातें कर लेती हूँ, और जो भी मन में होता है वो सब बोल देती हूँ, उसके बाद थैंक यू बोल के आती हूँ कि सुना मेरी बात। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम, इवन अगर हम लोगों को उस तरह से ग्रेटफुल ईच वन को नहीं करते, पर अगर परमेश्वर को रोज थैंकफुलनेस ग्रेटफुल करते हैं तो दैट इज दी थिंग, क्योंकि वही हमें सारे सोर्सेज मिलाते हैं, है ना। और अगर हम डायरेक्टली उन्हें थैंकफुल कर हो जाएं तो सबको हो जाता है ना ग्रेटफुलनेस। बहुत प्यारा। अच्छा, अब आप बताइए कि आप गुरुजन्स की कौन सी चीज आपको स्ट्राइक की, जहां पे आपको लगा कि वो उन्होंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया? आंटी, बुक में एक था जहाँ पर कौन सी लिखा बुक हुआ ले था रहे हैं कि बेटा, कौन सी बुक ले रहे हैं? महाराज जी वाली। महाराज जी की बुक ले रहे हैं। कौन सा पेज निकालें हम? 36। 36। 36, हाँ जी, बताइए। हाँ, लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। A हम्म। very special mention needs to be made of his work in Madhya Pradesh, India. A district called Jhabua was on the map of Asia for the extreme crime rate. It was a tribal area and was underdeveloped. Pujya Maharashi visited some of the prisons, and there that started a unique revolution of transformation. The prisoners started performing spiritual practices in the prison itself, and that brought a unique change in not only the prisoners' perspective but their families too. Within a decade, the district was off the map of Asia for crime, and people in huge numbers starting getting initiated into the Mantaram. The tribals of Jhabua embraced the spiritual practices wholeheartedly, and within no time they started experiencing divine grace in the form of miracles. Drugs, alcohol, domestic violence, famine, fights all started vanishing. Pujya Maharashri credited all to the glory of the divine name Ram. तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे किया कि उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, उन्होंने सब महाराज जी मतलब राम के ऊपर कर दिया, सारा क्रेडिट उनको दे दिया। तो इन द वे वो ग्रेटफुल थे उनके कि उन्होंने ये सब किया। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर इंसाइट। और आपका ये ऑब्जर्व करना, या आपको ये छूनी बात कि इतना सब रेवोल्यूशन हुआ और इतनी सारी चेंजेस आई झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, पर महाराज श्री ने परमेश्वर को ही बोला कि ये सब उनके कारण ही हुआ, और अपने पे कुछ नहीं लेकर परमेश्वर को
थैंकफुल भी हुए क्योंकि एंजॉय करते थे वो क्या क्या प्रभु लीला कर रहे हैं और उनको ही क्रेडिट दिया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत 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 सुंदर। और और हम हमारे गुरुजन इस चीज में बहुत बहुत ही सुंदर हैं कि सदा 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 परमेश्वर के ही वे ग्रेटफुल रहे हैं, तभी हमारे अंदर ये सब आया है। सो बहुत सुंदर रहा। और आई होप कि आप टफ टाइम्स में भी ग्रेटफुलनेस देख सकें। ये सबसे बड़ी बात है ना? डू यू थिंक यस कि डिफिकल्ट टाइम्स हैं, टफ टाइम्स आते हैं, या चीजें जैसा हमने सोचा होता है वैसे नहीं होती, पर तब भी अगर हम ये माने कि इसमें कुछ बहुत सुंदर है पर मुझे दिख नहीं रहा अभी, है ना? क्योंकि हमारी, जैसे आपने शुरू ही बात इससे की थी, डिजायर से, राइट? कि अगर मुझे, हम सबको चाहिए होता है, हम सबको ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, है ना? और पर अगर वो नहीं पूरे होते तो हमें हमें ये विश्वास हो कि नहीं, जरूर कुछ अच्छा होगा इसमें, है ना? वो हम भूल जाते हैं, और बड़े होकर तो बिल्कुल भूल जाते हैं। पर पर अगर हम तो तभी संगति कितनी अच्छी है ना। सो हम सब अगर इकट्ठे मिले हैं, अब आपसे कितना सुंदर हमने आज कितना प्यारा सीखा, और कि कैसे हर चीज के लिए उनके साथ बात करके जब हम कनेक्टेड रहेंगे उनसे, आई गेस तब हमारा वो ग्रेटफुलनेस का भी कनेक्शन ऑन रहेगा। जब हम उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे तब हम रोते धोते रहेंगे और परेशान रहेंगे। क्या कहते हैं आप? सही बात है? उनसे हाँ आंटी। कनेक्शन कनेक्शन जुड़ा रहे, है ना? तो वो सबसे प्यारी बात है, राइट? सो थैंक यू सो मच बच्चे, आप आए और इतनी सुंदर हमारे साथ डिस्कशन की, एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बेटा। जय जय राम। जय जय राम। जय जी। जय। सो आई होप आप सबको भी बहुत बहुत आनंद आया हो, जैसे हम लोगों को आया है इन बच्चों से सीखने के लिए, इंस्पायर होने के लिए। और देखिए कितना सुंदर इनका दृष्टिकोण रहता है कि कैसे हमें हमें लाइफ के डिफरेंट पहलू पर अपनी नजर से बताते हैं, और अगर हम इतने ज्यादा ग्रेटफुल नहीं हो रहे तो हम होना शुरू कर दें, राइट? सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्यारी सी शुरुआत और इतने इंस्पायरिंग बच्चे हमें लेके आते हैं। सो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जय जय राम। थैंक यू विधि। जय जय राम। जय जय राम।